पिछले 7 महीने से नाभा जेल में बंद विक्रम सिंह मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दे दी गई है और उनको अग्रिम जमानत जो है उनकी मंजूर कर ली गई है। लंबे समय तक इस पूरे मामले में बहस चलती है हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि पिछले सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट में ये कहा गया था कि क्यों ना जो है इसको चंडीगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाए विक्रम सिंह मजीठिया को, लेकिन उनके एडवोकेट की तरफ से काफी सारी दलीलें दी गई थी। कहा गया था कि उनको थ्रेट्स हैं और उन्होंने बकायदा खुफिया रिपोर्ट्स भी वहां पे इनपुट्स भी अपने सबमिट कराए थे और पंजाब सरकार से इसको लेकर रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने को कहा था। लेकिन आज विक्रम सिंह मजीठिया को पूरे 7 महीने बाद जो है जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सबसे पहले आपको सुनाते डॉक्टर चीमा ने और अर्शदीप कलेर ने इस पूरे मामले पे क्या कहा है, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। बहुत खुशी की गल है कि सरदार विक्रम सिंह मजीठा साहब जिन्होंने सरकार ने लंबे समय तो झूठे केस दर्ज करके जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ कि भावें सरकार ने लख जोर ला रहा, लेकिन फिर भी अज जी है सच्चाई सामने आ गई और झूठे केस के जोड़ा सरकार ने पोलिटिकली मोटिवेट केस दर्ज किया उहदे विच उन्हां दी जमानत हो गई है। हुण रिहा होकर बाहर आउणगे। वर्करां वास्ते बड़ी खुशी का मौका। कूड़ निखुटे नानका उड़क सच रही। सरदार विक्रम सिंह मजीठिया ते जिहड़ा झूठा मुकदमा आमदन तो वध जायदाद दा इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने ते मुख मंत्री भगवंत मान साहब ने दर्ज किया सी। अज उहदे च मानयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरदार विक्रम सिंह मजीठिया नूं बेल दे दी। एक गल बड़े स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है कि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने झूठ का महल बनाया सी ते झूठ के महल अदालतां दे विच नहीं टिकदे। हुण मैं मुख मंत्री भगवंत मान साहब नूं पुछना चाहुंदा कि कित्थे गया 1000 एकड़? अज सुप्रीम कोर्ट च तां तुसीं दस्सिया नहीं। जिस 1000 एकड़ की हिमाचल च गल हुई, जिहड़ियां हज़ारां करोड़ दी कंपनियां दी गल्लां होईयां, ਉਹ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सबूत ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ नहीं कर सकी। सो ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਚ 4.5 ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ और पंजाब की सरकार नूं अदालतां दे विच एक बार फिर मुंह दिखानी पई। तो आपने सुना किस तरीके के साथ डॉक्टर चीमा ने कहा कि किस तरीके के साथ मनुष्य अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने ये वर्ड यूज करा है। अर्शदीप कलेर ने भी अपनी बात रखी है और अब विक्रम सिंह मजीठिया जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में काफी लंबे समय से वो जेल में बंद है। हालांकि ड्रग्स मामले को लेकर तमाम जो एनडीपीएस एक्ट के मामले हैं या तमाम इन चीजों को लेकर लंबे समय तक जो है वो जेल में बंद थे। आपको जानकारी के लिए बताना चाहिए तो विक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर के उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। जिस तरीके के साथ रेड की गई थी उनके सभी ठिकानों के ऊपर रेड की गई थी और जिसके बाद जमकर राजनीति जो है चंडीगढ़ में गरमाई थी। सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसके ऊपर राजनीति की गई थी कि जिस तरीके के साथ रेड करके उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सत्ता की सरकार ने कहा कि उनके पास फैक्ट्स है जिसके चलते उनको पकड़ा गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया गया था और कुछ कंपनीज का जिक्र आया और ड्रग्स के मामलों का भी जिक्र आया था। तब ऐसे में आज 7 महीने बाद विक्रम सिंह मजीठिया को राहत जो है कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। और जिस तरीके के साथ लंबे समय से वो जेल में बंद थे, इस दौरान उनकी धर्मपत्नी गिनी मजीठिया भी लगातार मुलाकात करती रही और 3 दिन पहले जो है सुखबीर सिंह बादल भी नाभा जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे। और आज सबसे अहम बात है कि आज ही डेरा मुखी जो है आज जो है उनसे डेरा मुखी भी सुबह मुलाकात
मुलाकात करने पहुंचे थे डेरा मुखी। और उस दौरान मुलाकात के बाद हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत तो की, लेकिन जिस तरीके के साथ आज उनकी मुलाकात हुई, और ये पहला मौका नहीं था, इससे पहला भी जो है डेरा मुखी उनसे जो है वहां पर मुलाकात करने जा चुके हैं, इससे पहले भी उनकी मुलाकात वहां पर हो चुकी है। लेकिन आज जो है विक्रम सिंह मजीठिया को एक बड़ी राहत जो दी गई, और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 7 जून 2025 को मजीठिया के खिलाफ पिछले जो है एनडीपीएस मामले में जांच रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से आधार पर दर्ज की गई थी, और इसके बाद ये मामला लगातार चलता रहा। अब इसको लेकर जो है अकाली दल के तमाम लीडर्स ये बोलते रहे कि ये गलत तरीके से किया गया, लेकिन सरकार बोलती रही फैक्ट्स है। मामला हाई कोर्ट में भी लंबे समय तक चला, और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, हालांकि इस मामले में पिछले सुनवाई पे दलीलें भी दी गई थी कि जो है इनको अब जो है नाभा जेल से, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात कही गई थी, तो उन्होंने कहा था क्यों ना इसको चंडीगढ़ जेल में शिफ्ट किया। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत जो है वो दी गई है, और आरोप जो है लगाए गए थे कि जो सयारा इंडस्ट्री लिमिटेड है, सहाय कंपनी के सहित जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखा था। ये तमाम ऐसी चीजें थी, लेकिन ये बड़ी बात यह है कि आज विक्रम सिंह मजीठिया को अब राहत मिल चुकी है। अब क्योंकि पंजाब में चुनावी ईयर है, तो अब देखना अहम ये रहेगा कि अब पंजाब की राजनीति किस ओर जाती है। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।